हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे गए होंगे। आपका फिफ्थ डे आज बहुत अच्छा गया होगा। मैंने जो भी खाया पिया है मैं उसकी पिक लगा दूंगी। कल मेरा डिटॉक्स डे था। आप लोगों का कैसा दिन गया प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे रिजल्ट आए। और जैसा कल मैंने वादा किया था कि कल पानी के बारे में बात करेंगे, हमने कल खाने के बारे में बात की थी कि उसकी सही अगर हम परत लगाते हैं तो वो खाना हमें अच्छे से फ़ायदा करता है। ठीक है, तो पानी के बारे में आज हम बात करते हैं कि पानी हमें कितना पीना चाहिए पहले, और गर्म पानी पीना चाहिए कि ठंडा पानी पीना चाहिए कि नॉर्मल पानी पीना चाहिए। आज इन सब के आपके पानी से आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि अगर हम लोग अपना पानी पीते हैं, अगर हम लोग अपना पानी पीना सोचते हैं कि हमें कितना पानी चाहिए, तो ये सब परिस्थिति, सीजन, मौसम, एज, मतलब जो होता है सबके आधार पे होता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप कितनी वर्कआउट करते हो और चीज़ें मेहनत करते हो, कौन सी जगह में रहते हो, ठंडी गर्म जगह पे, तो सब चीज़ों के आधार पे पानी का होता है। और तो हम इसको कैसे सोचें कि हमें कितना पानी पीना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीना भी नुकसान है और कम पानी पीना भी नुकसान है। तो हम इसको इससे देख सकते हैं कि अगर हमारा यूरिन अगर ज़्यादा पीला आ रहा है यानी हमें पानी की कमी है, या हमारा एकदम क्रिस्टल वाइट आ रहा है तो यानी हम पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। और अगर हम अगर सिंपल येलो अगर आ रहा है और दिन में 6 से 8 बारी वॉशरूम आ रहा है, यूरिन आ रहा है, हमें जाना पड़ रहा है, तो वो एकदम नॉर्मल है, या रात में 1 से 2 बारी। लेकिन हम अगर इससे ज़्यादा बार बार बाथरूम जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि शुगर, या और हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ठीक है, इस आधार पे हमें पानी निश्चित करना चाहिए। वैसे नॉर्मली होता है कि लेडीज़ अपना 3 लीटर है और 4 लीटर लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर जैसे 20 किलो वजन पे 1 लीटर, 40 पे 2, 60 पे 3, 80 पे 4, जैसे मैं बताती हूँ, तो उस पे भी और स्थितियां भी मायने रखती हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो आपको पहचानने का, पानी करने का या जितना पीने का बोला है, वो आप उसके हिसाब से निर्धारित कर सकते हो। ठीक है, और ये पानी किसी भी रूप में हो सकता है, लिक्विड जैसे दूध के रूप में, जूस, छाछ, नारियल पानी, शरबत, सादा पानी। हम जो सारा पानी दिन भर का पानी देते हैं वो भी, उससे भी हमारा वो पानी की कमी पूरी होती है। और अगर हमें जैसे कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाने के साथ तुरंत पानी पीते हैं तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट नहीं होने आता, वो एक जहर का काम करता है। ठीक है, और खाने से थोड़ी देर आधा 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, जिससे कि हम हमारा खाना, जैसे कहते हैं ना, मिक्सिंग में पहले कोई भी चीज़ डालते हैं थोड़ा पानी डालते हैं तो पानी वो रहता है, तो उससे हम खाना कम भी खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है। और नहीं तो हमारे जो हर्बल लाइफ में होते हैं वो 10-15 मिनट पहले फ्रेश पी लेते हैं। ठीक है, और खाने की परत का तो मैंने कल आपको बता ही दिया है। ठीक है, और आप इसके बाद अगर हम सही पानी पीते हैं, किडनी के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। हमें किस तरीके से पीना चाहिए मैंने वो बता दिया, कितना पीना चाहिए उसकी क्या पहचान करके वो बता दिया। तो हम किडनी के, अगर हम पानी पीते हैं तो मैं उसके फ़ायदे बताना चाहती हूँ। अगर हम पानी अगर सही से पीते हैं, अपनी सही क्वांटिटी को देके, तो ये पेट को अच्छे से साफ होता है, इससे हमारा किडनी को स्वस्थ रखता है, नंबर 2। नंबर 3 है, कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। त्वचा में मतलब बहुत ज़्यादा चमक आती है, शाइन आती है, त्वचा हमारी अच्छी होती है, हाइड्रेट होती है, वजन कम करने में मददगार होता है। और फिर आपको गैस, एसिडिटी और डकार आदि से छुटकारा मिलता है, और नई नए सेल्स बनते हैं, में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद मिलती है, बालों को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पेट की बीमारियां नहीं होती हैं जैसे कब्ज आदि वगैरह। सुबह खाली पेट पानी पीने के भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि अगर हम ज़्यादा पानी अगर हम पीते हैं तो हमें मुंह में किसी तरीके के बैक्टीरिया नहीं रहते, जिससे हमें छाले नहीं होते हैं, मुंह से स्मेल नहीं आती है। और इसमें हमें शुगर या जो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग होते हैं उनको भी सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए। पूरी रात भर हम पानी नहीं पीते तो हमारी बॉडी बॉडी हाइड्रेट करने के लिए उसे पानी चाहिए होता है, जिससे हमारी मतलब जो जो इसके फ़ायदे हैं मैंने आपको पूरे बताए। नुकसान, अगर हम नहीं पीते हैं पानी तो उसके हमें बहुत सारे नुकसान हैं। हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, गुस्सा आता है, और मतलब हमें मतलब इतने सारे नुकसान होते हैं ना कि हमें पेट खराब हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट हार्ट कमज़ोर होता है, उस पे फ़र्क पड़ता है, इंडाइजेशन होता है, और उसकी वजह से कब्ज़ होती है,
और हमारा जो होता है कि जैसे हमें पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। और जो लेडीज़ होती है ना, वो अधिकतर वो भी बाहर जाती हैं तो पानी पीने से ना बचती हैं कि हमें बार-बार यूरिन जाना पड़ेगा, जो कि ये सही नहीं है। जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसी के हिसाब से पानी पीना चाहिए। हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? मौसम, हाइट, वेट, एज सबको, उसके हिसाब से ही हम डिसीज़न लेना चाहिए तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, ठीक है? अगर हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उसके वजह से भी हमें बहुत नुकसान होता है। तो उस क्राइटेरिया को चेक करते रहना चाहिए, उसी के हिसाब से पानी होता है। हमारी बॉडी में एक वाटर पॉल्यूशन बनाने की जो वो होता है जिसकी वजह से सोडियम होता है, अगर ज़्यादा पानी पीते हैं वो बह जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और मतलब अ, आपको ना सूजन आती है, क्रैम्प्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी फूलने लगती है अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, किडनी, लीवर ख़राब होता है क्योंकि उसको बहुत मेहनत करती है, बार-बार उसको यूरिन जाना पड़ता है, उसको पानी को करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा उस पे प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ की को ना ज़्यादा कम करो, ना कभी ज़्यादा, ना किसी भी चीज़ की अति वो अच्छी नहीं है, ठीक है? तो एक नॉर्मल तरीके से करना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम लोग खड़ा पानी, खड़े होके पानी पीना चाहिए कि बैठ के? अगर हम देखो एक पौधे से उदाहरण लेते हैं, अगर हम पौधे में हम धीरे-धीरे करके पानी डालते हैं, तो एब्ज़ॉर्ब होता है और वो खिलता है। अगर हम तेज़ी से पानी डालते हैं, सारी मिट्टी बह जाती है, खाद बह जाती है और पौधा ग्रो नहीं करता। उसी तरीके से हम जब अपनी बॉडी में सीधे खड़े होके पानी डालते हैं, वो सीधा चला जाता है और वो मतलब वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, वो फिर कई तरीके की हमें परेशानियाँ करता है। और अगर हम सिप-सिप करके पानी पीते हैं, अरे हम सब कुछ करते हैं, कम से कम पानी तो हम बैठ के पिएँ, इतना समय हमें निकालना चाहिए। और अपने जब वो पानी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन खड़े होके पानी पीने से हमें अर्थराइटिस हो जाता है, पेट फूलने लगता है। जब हम खड़े होके पानी पीते हैं, हमें कई तरीके की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमें खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सरल भाषा में है और शायद कि इसको मैं इमेजेस वगैरह लगा के इसकी एडिटिंग के लिए बोलूँगी, तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है? और जैसे मैंने कि वादा किया कि मैं तो 90 डेज़ बनाऊँगी, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसको करो, समझो, रिज़ल्ट लो, उसको शेयर भी करो। मैंने पहले बोल दिया है सप्लीमेंट विदाउट सप्लीमेंट जैसे करना है, जिसके बारे में क्वेश्चन करना है, आप पूछ सकते हो, ठीक है? और ये जो हमारा जब खड़े होके पानी पीते हैं और जैसे और बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो इससे जो हमारा फैट होता है वो सॉलिड हो जाता है और उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत बहुत ही स्लो हो जाता है और हमारा उसकी वजह से भी वजन कम घटता है। तांबे के बर्तन में लोग कहते हैं पानी किस में रखना चाहिए, तांबे के बर्तन में, कांच में, ग्लास में, किस में रखना चाहिए? तो प्लास्टिक की बोतलों में तो पानी नहीं रखना, लेकिन तांबे की बोतल में भी पानी 6 से 8 घंटे का रखा हुआ पीना चाहिए और दिन में 2 बार ही। और ये ऐसे इससे ज़्यादा रखा हुआ देर पानी नहीं पीना चाहिए। काँच की बोतल में होता है कि काँच की बोतल में पानी वो ना आपको अच्छा करता है, ना बुरा करता है, बट ये होता है कि जब वो टूट जाती है, गिर जाती है, तो घर में पिटाई भी पड़ती है। तो उसको बहुत केयर से रखना पड़ता है। स्टील सबसे बढ़िया रहता है, जहाँ मर्ज़ी रास्ते में ले जाओ, जो मर्ज़ी ले लो, ना उसमें वो कोई गुण डालता है, ना उसको कुछ नुकसान करता। लेकिन हमें प्लास्टिक की बोतलों में पानी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है? और अगर हम ज़्यादा तेज़ गर्म पानी पीते हैं, उसके हमें बहुत से नुकसान भी होते हैं, बहुत तेज़। देखो, ना ज़्यादा ठंडा पीना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए। अगर ज़्यादा मतलब गर्मी आ रही है, तो आपको नॉर्मल घड़े का पानी पीना चाहिए। तो ये नहीं कि हमें फ्रिज का पानी और बर्फ़ का पानी ऐसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और अगर हम ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं तो उसकी वज़ह से हमारी बॉडी ना डिहाइड्रेट होने लगती है, स्किन फटने लगती है। तो बहुत तेज़ पानी से अगर हम पीते हैं, गले की जो नसें होती हैं, कई ग्रंथियाँ वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वज़ह से हमें गले में भी छाले हो जाते हैं, पेटों आंतों में भी छाले हो जाते हैं। तो पानी बेशक गर्म करो, लेकिन उसको गुनगुना होने दो, उसको गुनगुना हो के पियो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है? और मैं आप लोगों से मिलना तो चाहती हूँ, लेकिन अब मैं भी ये सोच रही हूँ कि जब तक आप लोग भी कमेंट नहीं करोगे कि मैम आप आके ही बनाओ, एक तो समय के कारण भी होता है कि ये होता है कि आप लोगों के कमेंट वगैरह इसमें बहुत कम आ रहे हैं। तो जैसे आप लोग सामने नहीं आते हो, आप लोग नहीं करते हो, आप लोग कमेंट में भी सामने नहीं आ रहे हो, तो मैं भी अपनी शक्ल तभी दिखाऊंगी अब कि कम से कम मुझे कम से कम भी अगर 50 लाइक आएंगे तो तब मैं सोचूंगी कि हाँ मैं भी आप सामने आके बनाऊं वीडियो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों का रिजल्ट आए, लेकिन आप लोग भी तो, अगर मैं आप लोगों के सामने आ रही तो आप कम से कम कमेंट के जरिए तो सामने आओ, ठीक है गाइस? तो इसलिए ना ज़्यादा गर्म पियो, ना ज़्यादा ठंडा पियो, नॉर्मल पानी पियो, वो ना ज़्यादा बेनिफिट करेगा तो ना ज़्यादा नुकसान करेगा।
गर्म पानी के भी नुकसान है, फ़ायदे हैं, तो उसके फ़ायदे भी बहुत से हैं कि अगर हमारा गर्म पानी अगर हम ज़्यादा पीते हैं, अगर हम पीते हैं तो हमें कब्ज़ नहीं होती है, ठीक है? अगर चाय कॉफ़ी से हमें गंदी बैक्टीरिया बनते हैं, लेकिन अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारा जो गट होता है वो लुब्रिकेट होता है, पेट को स्मूथ कर देता है, ठीक है? और हमारा जो ब्राउन फैट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अ, उससे उससे हमारा जो वज़न होता है वो जल्दी कम होने लगता है। तो हमें गर्म पानी पीने के भी, लेकिन वो गुनगुना होना चाहिए, एकदम तेज गर्म पानी नहीं होना चाहिए, तो उसके फायदे हैं, ठीक है। और अगर आप इन सब बातों को ध्यान रख के पानी पे, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने इस वीडियो में क्लियर करना नहीं चाहा है, ठीक है। अगर हम उसको जैसे भी हैं अपने अ, जैसे अगर सुबह पानी पी रहे हैं तो उसमें कई बार हम नींबू के बहुत सारे नींबू काट के डाल देते हैं, नहीं 2-4 बूंद डाल दो, ज़्यादा नींबू पड़ा रहेगा तो उससे कई लोगों को अल्सर की भी बीमारी हो जाती है। तो सुबह अपना पानी हल्का सा गुनगुने पानी में 1-2 बूंद भी डाल सकते हो, उसको कई तरीके से पी सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की आती है, कई लोग 2-2 नींबू गाड़ लेते हैं फिर उनको अल्सर हो जाता है, फिर कहते हैं हमें सूट नहीं करता, ठीक है। और हमारी जो कोशिकाएं हैं वो जल्दी मतलब बूढ़ी नहीं होती हैं, यंग रहती है। हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, स्किन केयर के लिए भी हल्का गुनगुना पानी बहुत है, हमें कैंसर से बचाता है गर्म पानी, ठीक है। हमारे कोलेजन को बढ़ाता है, जो कोलेजन जिससे हमारी स्किन अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी होती है, स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, और जो ब्रेन फंक्शन को है वो बहुत अच्छा करता है। दिन भर रात भर जब हम सो के उठते हैं, ब्रेन में एक फॉक्स टाइप का होता है, हमारा सुबह कोई इच्छा नहीं करती काम करने की, किसी से बात करने की। जब हम पानी पीते हैं तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और ये एडिटर की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाता है वीडियो वगैरह, तो आप लोगों को मिलेगा तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी लाइफ में इसको यूज़ करेंगे सारी बातें, तो डेफिनेटली श्योर है कि आपको हर तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि खाना पानी हर टॉपिक पे जो मुझसे बात ही होगा, पानी के जितने क्वेश्चन थे लगभग सब मैंने इसमें कवर किए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो दिल से मैं कह रही हूँ अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबको, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो, और 90 डेज़ जो हमारा चैलेंज है उसको सफल बनाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और आप लोग अच्छे से अच्छे करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं आपको 6 डे में, देखते हैं हमारे कितने कंप्लीट होते हैं, कितने कोशिश होते हैं। हम हर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप फिर वही चीज़ें कर रहे हो कि आप अलग से पूछ रहे हो, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हो, यार कमेंट में पूछो ना। और फिर मैं इसका एक क्यू एन ए वीडियो भी निकालूंगी, जिसके क्वेश्चन होंगे ना, बेस्ट क्वेश्चन होंगे, उनके सबके आंसर दूंगी, बेस्ट होंगे तो जैसे होंगे सबके आंसर दूंगी। जो भी क्वेश्चन आप हेल्थ से रिलेटेड पूछोगे, वजन कम करने से, बढ़ाने से, कैसे भी, ठीक है। अगर हम ये हमारी 90 डेज सीरीज अच्छी हो जाती है तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस बाय, दिल से सब अपने सब्सक्राइबर नए और पुरानों को दिल से बहुत बहुत प्यार, और हम मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, बाय गाइस।